अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश में एक टर्म है जिसे कंट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म्स कहा जाता है। कंट्रैक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, जोड़ देना, किसी चीज़ को सुकड़ देना। तो इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म एक पूरा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जब कॉम्बिनेशन चल रहा हो या सब्जेक्ट के साथ हो, हम उसको शॉर्ट कर देते हैं तो उसे कंट्रैक्शन कहा जाता है। एक ही चीज़ है। आपने अक्सर सुना होगा डोंट, उसका मतलब है डू नॉट। ये कॉमन चीज़ें, लेकिन फिर भी डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लंडर्स करते हैं। ब्लंडर क्या होता है? ब्लंडर ये होता है कि लोग बोलने में तो आप डोंट कह सकते हैं, आई डोंट नो, यानी कि मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ऐसे कोमा हटाकर आई डोंट। ये वाला डोंट आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो डिक्शनरी में कहीं फॉल ही नहीं करता। DONT आपको कोमा लगा कर इसको लिखना है और आपको कहना है DON', यानी कि इसका मतलब है कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है डोंट। तो या तो ये लिखें तो या फिर ये लिखें। ये इस तरह से नहीं हो सकता कि बगैर कॉमे के आप कहें मैंने तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है। आप चैटिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, मेरी एक हैबिट है कि मैं कभी भी गलत इंग्लिश नहीं लिखता, प्रॉपर लिखता हूँ। अगर बहुत जल्दी हो तो रिप्लाई ना कर सकूँ तो नहीं करता, या मैं पूरा लिखूंगा। अब अक्सर लोग चैट करते हुए ये लिख देंगे, उसका मतलब तो समझ आ जाएगा अगले को, लेकिन ज़रूरत क्या है गलत लिखने की। सो डोंट मेक इट योर हैबिट, या तो प्रॉपर लिखें या फिर ना लिखें। इसी तरीके से हैवेंट है, इसका मतलब है हैव नॉट। या आप प्रॉपर लिखें हैवेंट या आप हैव नॉट। डजंट मीन डज नॉट, इसके शॉर्ट फॉर्म है। मीनिंग दोनों का सेम है, ये नहीं कि ये कुछ और है वो कुछ और है। लेकिन अगेन ये खेल नहीं खेलना, यानी कि कोमा हटाकर कोमा, अब आप टाइप कर रहे होते हैं कोमा, आपको वो एक कीबोर्ड पर एक बटन दबाकर तो निकालना पड़ता है। आप कहते हैं इतनी कौन अब उज्जत करे, तो बस ऐसे ही लिख दो। ऐसे नहीं करना, या फिर ये लिख दें डजेंट लिख दें तो, या फिर प्रॉपर। आरंट मीन आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। इसे डिडंट पढ़ा जाता है, डी साइलेंट होता है, इसमें डिडंट नहीं कहा जाता, बहरहाल डिडंट कहा जाता है। तो ये डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। देन आगे वॉन्ट, आपने अक्सर सुना होगा आई वॉन्ट गो, यानी कि आई विल नॉट की ये शॉर्ट फॉर्म है। इसे आई वुड और आई हैड की शॉर्ट फॉर्म आई अपोस्ट्रोफी एड डी लगाकर पढ़ा जाता है। इसे आई वुड कहा जाता है, इसे आई हैड भी कहा जाएगा, आई वुड भी कहा जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम ये यूज़ करते हैं। फिर व्हाट इज़ को आप व्हाट्स कहते हैं। अब मैंने वो भी एक गलत चीज़ देखी है कि अक्सर लोग ये लिख देते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक व्हाट्स हैपनिंग, ऐसे व्हाट्स लिख दिया तो वो कहते हैं हमने ठीक है मीनिंग तो कन्वे। ये नहीं है, या तो आपको पूरा लिखना होगा या फिर ये। फिर दैट्स, जैसे दैट्स इट या दैट्स ऑल, तो दैट इज़ ऑल आपको कोमा लगा कर लिखना होगा। ये नहीं कर सकते कि जैसे मैंने कहा कि दैट्स ऑल लिखते हैं आप कहें बस ठीक है कोमा कौन डाले, मुझे ढूंढना ही नहीं आया। तो ये चीज़ नहीं, कोमा लाजमी लगाना है, या फिर ये लिखें दैट इज़ ऑल। सो ये इंपॉर्टेंट कंट्रैक्शन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी ये कंट्रैक्शन है। आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे नीचे लिख देंगे ये भी है ये भी है, वो होंगी। मैं तो मोस्ट कॉमन डिफाइन कर रहा हूँ। सारे मॉडल वर्ब की है, लाइक कैन नॉट की कांट है। आप इसी तरीके से वुडेंट है, आप देखते हैं बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं। आपको सारे कुडेंट, वुडेंट, शुडेंट, मतलब आपको सारे मॉडल वर्ब की शॉर्ट फॉर्म नज़र आती हैं। लेकिन ये वो है जो बहुत मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल की जा रही होती है, जिसमें एरर होता है, जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फ़ी पे करें मुझे और 1-on-1 क्लास ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।